साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपके तावन की मुझे ऐसा ज़रूरत है, इंतहाई ज़रूरत है। तो पेशे खिदमत है शतानी हवेली की किस्त नंबर 35 इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। हर तरफ रोना धोना था, हवेली में रोना धोना था, हर किसी की आंख बह रही थी। चाचियों की, ताइयों की, हालों की, जितनी मेरी आंटियां थी सभी की। और हीरा तो हीरा तो इसके आंसू खुशक ही ना हो रहे थे। रो मैं भी रही थी, रो शीता भी रही थी, सबा, नैला, सबा, वो क्या है, सहमा, सभी रो रही थी। तमाम कज़नें रो रही थी। तसल्लियाँ दे रही थी, मैं रोते हुए तसल्लियाँ दे रही थी हीरा आपी को कि बस सब्र करो। सुबह से रोती जा रही हो, सुबह से रोती जा रही हो, ना कुछ खाया है ना पिया है। चलो उठो मेरे साथ, उठो मेरे साथ, तुझे मैं खिलाऊं पिलाऊं, कुछ खा लो पी लो, कुछ खा लो, खुदा के वास्ते कुछ खा ले। ज़बरदस्ती मैं और शीता उसको खींच के ले आई थी ऊपर। ऊपर अम्मी के कमरे में आ गई थी, ऊपर कमरे में आ गई थी। और ऊपर आए तो अंदर का मंजर देख कर हम बस दिमाग हिल गए थे। सभी के दिमाग हिल गए थे, मेरा भी हिल गया था। हीरा का तो ऐसा हाल हो गया था, ऐसा हाल हो गया था कि वो मुझे खींच के एक तरफ ले गई थी और बोली थी, देखो मेरी माँ का करतूत, मेरी माँ के करतूत देखे हैं तुमने? नीचे सारे बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, रोते जा रहे हैं, लेकिन ये चांद के साथ अंजुवाई कर रही है, अंजुवाई कर रही है। अगर ये मेरी सच्ची माँ होती ना तो मैं इसका कीमा बना देती, जान से मार डालती इसको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। क्या 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 क्या, मैं जैसे चौंक से गई थी। ये क्या है हीरा, क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने कि अगर तुम्हारी सच्ची माँ होती? ये तुम्हारी सच्ची माँ नहीं है? नहीं, ये मेरे बाप ने दूसरी शादी की हुई है, दूसरी शादी की है। ये लंबी कहानी है, लंबी कहानी है। मुझे बताओ हीरा, मुझे बताओ क्या कहानी है। मैं तो आज तक इसको अब तुम्हारी माँ समझती थी, आज तक तुम्हारी इसको माँ समझती रही हूँ। और तुमने कहा कि ये मेरी सकी माँ नहीं है। फिर कौन है ये? बताया ना, मेरे बाप ने ये शादी की हुई है, इसे शादी की थी। बहुत छोटी थी मैं, बहुत छोटी थी, 8-10 साल की थी, 8 या 10 साल की थी जब अबू इसको ब्याह के ले आए थे। ऊंची देखा है? कितनी ऊंची लंबी, ऐसे जैसे भैंस हो, इतनी मोटी ताती है। उस वक्त भी सेहतमंद थी, उस वक्त भी ये सेहतमंद थी, ऊंची लंबी थी, सारी औरतों से, हमारी सारी औरतों से, हवेली से, सभी से ऊंची थी। मेरी माँ मरी तो मेरे बाप ने ये कह दिया था कि सारे बच्चों की परवरिश तुमने करनी है। तब से इसको हम अपनी माँ समझते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, लेकिन ये माँ नहीं बन सकी, ये माँ नहीं बन सकी। उफ खुदाया, ये क्या कह दिया तुमने?
ये क्या कह दिया तुमने? किसी ने आज तक इस रात से पर्दा नहीं उठाया। किसी ने आज तक इस रात से पर्दा नहीं उठाया। बस बाप ने मना किया था, बाप ने मना किया था कि इसको ही अपनी माँ समझो, इसको ही अपनी माँ समझो। यही तुम्हारी माँ है, यही तुम्हारी परवरिश करेगी, पालेगी तुम्हें। ये उस वक्त 20 साल की थी, 20 साल की थी। इस गांव में ब्याह की आई थी, ब्याह की आई थी। लेकिन पापा इसके ऊपर आशिक हो गए थे। इसको है तो हसीन है, इसमें कोई शक नहीं, हसीन थी, अब भी हसीन है। 20 साल की थी, ऊंची लंबी। अब भी देखो ना, हीरा हीरा मैं तो अभी तक परेशान हूँ। शीजा भी परेशान हो गई थी, कह रही थी कि हीरा हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं, इस चीज़ का पता ही नहीं था। बताओ मुझे कौन कौन है इसमें, हम कौन कौन है? हवेली का तुम्हें सबको पता है, हवेली में कौन कौन अपना है, कौन कौन गैर है। उसने बताया था नैला भी अपनी ना थी, श्यामा भी अपनी ना थी, सबा भी अपनी नहीं थी। और वो नीचे नीचे वो जो आयशा है, वो भी अपने नहीं है, वो भी किसी की है, गैरों की है। उफ खुदाया, ये सभी इधर गए, इस हवेली का हिस्सा है, इस हवेली का हिस्सा है। हाँ, इस हवेली का हिस्सा है। हमारे चाचे भी, हमारे ताए भी, पता नहीं क्या थे ये इनमें। हमारे मामू भी ऐसे ही थे, 2-2 4-4 शादियां करके बैठे हुए थे, 2-2 4-4 शादियां करके बैठे हुए थे। ये समझ हो ना था, ये भी मेरी बाप की, ये भी मेरे बाप की बीवी थी, ये तीसरी बीवी थी। लेकिन इसने जान छुड़ा ली, अपनी जान छुड़ा ली। ये आज़ाद माहौल की थी, आज़ाद माहौल रहना चाहती थी। और मेरी ये माँ, ये बल्कीस बेगम, इसको बस यही कहती थी कि बच्चे संभालो, मेरे साथ मिलकर बच्चे संभालो। वो क्यों, मैं वो एक ही लफ्ज़ बोलते, मैं क्यों संभाला? तुम्हारे बच्चे हैं, तुम संभालो, मैं क्यों संभाला? मैं तो ऐसा नहीं काम करूँगी, मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगी। उफ खुदाया। अभी मैं सारी कहानी आंटी से पूछी, वो सभी कुछ बताएगी। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी बातों को यकीन ना आ रहा। बस ये कहकर मैं अंदर कमरे का दरवाज़ा खड़का दिया था। देखा था वो मस्ती से ख़त्म हो चुके थे, जो डूबे हुए थे ख़त्म हो चुके थे, और बातें कर रहे थे आपस में। चाँद ने उठ के दरवाज़ा खोल दिया था, और हमें देख शर्मिंदा सा हुआ था। फिर खुद ही बोल पड़ा, ये आंटी कब की रो रही थी नीचे बैठी हुई, कब की रो रही थी? मुझे तरस आ गया था इनको ऊपर, इनकी हालत पर तरस आ गया था। तब मैंने इनको ऊपर ले आया था, खाना खिलाया। देखो ये अभी बर्तन पड़े हुए हैं, इनको खाना खिलाया था, इनका सर दबाने लगा था। अच्छा सर दबा लिया, देख लिया हमने देख लिया है, जो तुमने सर से दबाया ना, हमने देख लिया है। क्या मतलब? छोड़ो इस बात को। आंटी मुझे ये बताओ, आंटी मुझे ये सभी बताओ, ये हीरा ने कुछ मुझे बताया है, बताओ ये सही है कि गलत है? बेटा क्या बताया इसने, क्या बताया है, और क्या तुमने देखा है? बस हमें आंटी छोड़ें इस बात को छोड़ें, मुझे ये बताएं जो ये हीरा ने बताया है कि तुम इसकी सकी मानी हो। उफ खुदाया, हीरा खामोश नहीं रह सकी तुम, सारा बांडा फोड़ दिया ना। अभी तुम्हारा बाप मरा ही है तो तुम अपनी बातों पे आ गई,
सारे रोज रात खोल दिए। अभी तो उसकी अभी कफन भी मैला नहीं हुआ उसका। और सस्ती तो उसने मना किया था कि किसी को इस चीज़ का ना पता चले। हाँ बेटा, मैं इसकी माँ न थी। इसकी माँ मरी थी तब मैं आई थी इधर, तब मैं इधर आई थी। और मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, मुझे जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि इनको माँ बन के पालो, इनको माँ बन के पालो। ये 6 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं। माँ बन के पालो, पालना पड़ा था, पालना पड़ा था। और जब ये बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और तुम्हारे भाई हशमत से इसका प्यार प्यार बढ़ता गया, प्यार बढ़ता गया, प्यार बढ़ता गया। ये उसकी दीवानी हो गई, तुम्हारे भाई की ये दीवानी हो गई थी, वो भी इसका दीवाना था। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दुनिया में प्यार किया था ना, या हवेली में सबसे प्यार किया था, वो तुम्हारे भाई हशमत ने किया था इससे प्यार। पूछो इससे। लेकिन इसने उसको छोड़ दिया, बिल्ले की खातर छोड़ दिया, बेवफाई, पागल कर दे इसे उसने। तुम्हारा भाई पागल हो गया था जब इसने तलाक मांगी थी। उसको तो पता ही नहीं था कि ये क्या खेल चला है, क्या खेल चला है। आंटी वो तो बात का मसला, मुझे बस सभी बताओ, घर में कौन कौन बाहर से आया है, मुझे ये बताएं बस। कौन कौन हमारी अपनी सखी हैं तो कौन कौन गैर हैं, कौन कौन हमारी वो चाचुओं की, ताइयों की, मामुओं की दूसरी बीवियां हैं। बेटा तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे इसने हीरा के पापा ने उसकी माँ, इसकी माँ के मरने के बाद मुझसे शादी की। 2 बच्चे पैदा हुए मेरे से, 2 बच्चे हुए। लेकिन इन लोगों ने उनको जिंदा ना छोड़ा। ये हवेली में अपनी औरतों के अलावा किसी के बच्चे पैदा देखना नहीं चाहते थे, किसी के भी खोखो से बच्चे पैदा नहीं देखना चाहते थे। बस अपने खानदान की औरतें बस इनको अच्छी लगती थीं, उनके ही बच्चे इनके अच्छे लगते थे। मेरे 2 बच्चे जिंदा पैदा हुए थे, 3-4 दिन बाद ख़त्म हो गए। ये नहीं कि इकट्ठे नहीं पैदा हुए थे, 2 साल के वक्फे से पैदा हुए थे। उसके बाद मेरे बच्चे इन्होंने ख़त्म करा दिए कि मैं माँ ना बन सकूं। और फिर मेरे बाद ये श्यामा को मेरी सौतन बना लाए। तब मैंने इसको कहा था कि मुझसे दिल भर गया है तुम्हारा, जो एक और ले आई हो। अब मुझसे तुम्हारे बच्चे नहीं संभाले जाते। इसको कहो कि ये तुम्हारे बच्चे संभाले। बस यही फैल, एक ऐसी तकरार सी, ऐसी बहस सी जो चलती जाने लगी। कई साल तक वो अपनी जिद पे थी। वो आम लड़की ना थी, ऊंचे खानदान की थी, मैं गरीब की थी। हालांकि हुसैन थी। शादी इधर मेरे गांव में हुई थी, इसी गांव में मेरी शादी हुई थी, ब्याह की आई थी मैं। लेकिन नाजर ने मुझ पर बस प्यार के वो ख्वाब सहाने दिखाने लगा था। ऐसी बातें करने लगा था कि मैं इसको एक ही लफ्ज़ बोलती तो मैं शादीशुदा हूँ, गैर नहीं हूँ, वो मर्द वाली हूँ, कुंवारी नहीं हूँ जो मेरे पीछे पड़ गए हो। लेकिन मुझे जब उसने धमकियाँ दी कि हम इस गांव के चौधरी हैं, अगर तुम प्यार से ना मानी
फिर हम अपने तरीके से, आप अपने तरीके से तुम्हें लेके जाएंगे। और दूसरे दिन ही मेरे शोहर का कत्ल करा दिया था उसने। शोहर का कत्ल कर दिया था। अभी तक पूरी हुई थी, किसने शादी कर ली, शादी कर ली और इस घर में ले आया, इस घर में ले आया। मैं ऊंची लंबी सेहतमंद औरत थी। लोग कहते थे मुझे जटी है ये, हसीनो जमील ऊंची लंबी। लेकिन क्या, बच्चे बस संभालने लगी थी, बच्चे संभालने लगी थी। और नैला ये तुम्हारे दूसरे मामू की बीवी थी। कई ऐसे थे, बल्कि सभी ने दो दो तीन तीन शादियां की हुई थी, दो दो तीन तीन शादियां की हुई थी। कोई तो भाग गई, कोई जिनके काबू में आ गई। जो काबू में आ गई वो नौकरानियां बन गई, वो नौकरानियां बन गई। ये सबाना, ये तुम्हारे चाचू की बीवी थी जो कत्ल हो गया था। उस बच्चे ने मार दिया था, उस बच्चे ने मार दिया था जो अभी उम्र में बिल्कुल मासूम था, जीत के आया था। और जिससे तुम प्यार करती थी, ये किरण प्यार करती थी, वो हार गया था, वो हार गया था। तब बस उसके मारने की, उसको ख़त्म करने की प्लान बनने लगे थे। उसने सबा के हामद को मार दिया था। इसने शुक्र किया था कि जान छूटी, शुक्र किया था इसने जान छूटी। बेटा क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ, क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ। नैला भी है, नैला भी ख़ानदान की बाहर से आई हुई है। और नीचे आयशा जो काम कर रही है, जो नुकरानी है, जो नुकरानी है, वो तुम्हारे चाचू की चाचू की बीवी है। लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। उफ खुदाया। आंटी मुझे तो उलझा दिया है तुम लोगों ने। मैं उलझ कर रह गई हूँ, मैं उलझ कर रह गई हूँ। बेटा उलझने वाली कौन सी बात है। ये इसी ने ये मेरी बेटी ने राज खोला है, ये मेरी बेटी ने राज खोला है। हाँ खोला है, मैंने खुद ही खोला है। तुम्हें तुम्हें इसके साथ, चांद के साथ देके बर्दाश्त नहीं कर सकी थी कि हम नीचे रोना धोना है हमारे नीचे, और तुम ऊपर एंजॉय कर रही थे इसके साथ। देख लिया सबने। बस ये बात थी। ये बताया इसने कि ये सर दर्द के बहाने मेरा सर दर्द करने लगा था, मेरा सर दर्द करने लगा था। रो रो के तंग आ गई थी मैं। तब ये मुझे उठा ले आया था ऊपर, कहता आंटी ऊपर आ जाओ, अंदर ऊपर ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर आ गई थी। ये मेरे खाना खिलाने के बाद मेरा सर दबाने लगा था। फिर फिर शायद इसके ऊपर शैतान सवार हो गया था। जो भी हुआ था, जो भी हुआ बस हो गया, जो भी होना था हो गया है। लेकिन हीरा, एक मैं बात बता दूं तुझे, ये तुमने राज खोल के अच्छा नहीं किया। कई राज खुलेंगे, अगर कई राज खुलेंगे सभी को, तो तुम मुझे बुरा कह रही हो ना, मुझे बुरा कह रही हो। कई इसमें मुलव्वस हैं। किस किस की बात करोगी अब। क्या तुम बची सकी हो, क्या या किरण बची हुई है, या शीला बची हुई है किसी से।
शुक्र था, शुक्र था कि चांद बाहर निकल गया था, वरना पता नहीं क्या सोच लेता हमारे बारे में, क्या सोच लेता। मैंने कहा आंटी ये पुरानी बातें हो गई हैं, आंटी पुरानी बातें हो गई हैं। चांद को कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। ये राज रखें या दिल में रखें राज। गंदी थी ना हम सारी गंदी थी, चाहे बड़ी थी चाहे छोटी थी, सभी एक लाइन में लगी हुई हैं, सभी लाइन में लगी थी। हाँ, मैं कासम को चाहती थी, प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी। चाहती थी कि वो जीत के आए, लेकिन हार के आ गया था, हार के आ गया था। तब बिल्ले के हाथ में देखने लगी थी, उस बच्चे के हाथ देखने लगी थी। उस बच्चे में एक ताकत थी, ऐसी ताकत थी जो जो शायद किसी इंसान में ना होती, उसमें थी। एक 12 साल 13 साल बच्चा, और ऐसा कि क्या बताती, क्यों ना उसकी आशिक होती, क्यों ना उसकी आशिक होती, कैसे ना बोलती, कासम को कैसे ना बोलती। और जो तुमने बात की है ना कि बड़े राज खोलेंगे, क्या क्या खोलेंगे, यही कहेंगे ना कि कोई भी औरत, कोई भी औरत, कोई भी आंटी, कोई भी फूफी बस सही सलामत नहीं है। आंटी जी छोड़े इन बातों को, इन बातों को छोड़ा, बस ये है, ठीक है जो हो गया हो गया। और हीरा मैं तो एक बात कर, अगर तुम गुस्सा ना करो, अगर तुम गुस्सा ना करो तो बिल्ले की तरफ लौट जाओ, बिल्ले की तरफ लौट जाओ। आंटी को हमारे पास ही रहने दो, अब इनको हमारे पास ही रहने दो। नहीं, मैं क्यों छोड़ूं इसको, मैं इसको क्यों छोड़ूं। इसने मुझे सुकून दिया है, मेरी ज़िंदगी को बदला है, मेरी ज़िंदगी को बदला है। और फिर मैं तो तलाक दे चुकी हूँ, वो तलाक दे चुका है मुझे। हीरा अभी सोचो, कुछ कुछ सोचो, अभी तलाक नहीं हुई, इतनी जल्दी तलाक नहीं हुई। जज्बात में उसने लफ्ज़ बोले हैं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। बनूंगी तो चांद की बनूंगी, चांद की बनूंगी, बस फैसला मैंने कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया है। अभी ये बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि बिल्ला ऊपर आ गया था, ऊपर आ गया था। आते ही मुझसे मेरे सामने उसने हाथ जोड़ दिए थे। किरण, बेइंतहा मैंने गलतियां की हैं, बेइंतहा गलतियां की हैं, बेइंतहा गलतियां की हैं, माफ़ कर दो मुझे, मुझे माफ़ कर दो। वाकई तुमने सही कहा था कि तुम्हें ताकतवर लोग अच्छे लगते हैं, और ये इसने ताकत दिखाई है। हालांकि मैंने कोई हरबा ऐसा ना था जो इस्तेमाल ना किया हो। आपने सारे बहुत 2 पेज इस्तेमाल किए थे, लेकिन ये मेरे 2 बहुत को बस बर्दाश्त करता गया, बर्दाश्त करता गया। मैं ही इसके 2 में आ गया, मैं ही इसके 2 में आ गया था। और ये जीता था, जीत गया, जीत गया है। कल को मैं भी जीतूंगा, लेकिन जो जो गलतियां मुझसे हुई हैं माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं। मैं अब नहीं चाहता, मैं घर में कोई फसाद नहीं चाहता, कोई दंगा फसाद नहीं चाहता। ये चाहता हूँ कि पहले की तरह रहें। ठीक है, मेरी बीवियाँ हैं, मेरी बीवियाँ हैं, उनके साथ ही रहूँगा। ये हीरा, हीरा देखो, तुम मेरे बच्चे की माँ हो, तुम मेरे बच्चे की माँ हो। ठीक है, मैंने शर्त में ये लफ्ज़ बोले थे, जो शर्त लगी थी बोले थे
कि अगर हार गया तो तुम्हें उसके नाम कर दूंगा, अगर जीत गया तो किरण को खींच लाऊं। मुझे यकीन था कि मैंने जीतना है, मैंने जीतना है, जीतना है। और तुमने मेरे पास ही रहना है, तुमने मेरे पास ही रहना है। और साथ ये किरण भी आ जाती है मेरे पास। लेकिन नहीं ऐसा हुआ था। नहीं, जिस बात में जो कुछ हुआ, जिस बात में जो कुछ हुआ है, चलो मेरे घर, चलो मेरे घर। नहीं बिला जी, मैं नहीं जाऊंगी अब, मैं अब नहीं जाऊंगी। मैं अब चांद की ही बन के रहूंगी। प्लीज समझो, समझो, कुछ समझो। तुम मेरे बच्चे की माँ हो, मेरे बच्चे की माँ हो। मैं खुद ही चांद से बात कर लूँगा कि जिस बात में जो कुछ किया था वो तो पहले भी रजामंद ना था, वो तो रजामंद था ही नहीं, तुम्हें बनाने को नहीं तैयार था। ये तो इसने खींच लिया था हाथ, इसने पकड़ लिया था तुम्हारा हाथ, किरण ने। बस जो भी है, जो भी है, मैं अब कुछ, मैं बस उसकी रहूँगी, चांद की रहूँगी बस। बड़ा उसने समझाया था, बड़ा उसने समझाया था। और फिर आंटी बल्किस ने कहा था, बेटा भी कुछ नहीं बिगड़ा, बेटा कुछ नहीं बिगड़ा, अपना घर बसाओ। ये देखो, ये सीधी लाइन पे आ गया ना, अगर सीधी लाइन पे आ गया है ना तो इसके साथ चली जाओ, इसी के साथ चली जाओ। जिद मत करो, अपना घर बसाओ, अपना घर बसाओ। अगर कभी इसने तुम्हें तकलीफ दी ना, कभी भी तकलीफ दी, तो फिर मैं खुद ही तुम्हारा बाजू पकड़ के ना चांद के हाथ में पकड़ा दूंगी, खुद ही तुम्हारा हाथ पकड़ के चांद के हाथ में पकड़ा दूंगी। और इसको फिर त्रास नहीं होगा, ना ही मैं करने दूंगी त्रास। हमने भी समझा दिया, सभी ने समझा दिया था। वो मान गई थी, रोते हुए मान गई थी, चली गई थी उसके साथ, चली गई थी। उसके जाने के बाद मैं माँ से, मैं आंटी बल्किस से जैसे लिपट गई थी और कहा था, आंटी, आंटी, हमें पता ना था, हमें पता ना था कि तुम गैर हो, तुम गैर हो। पता होता ना, मैं तो बस, मुझे अफसोस होता था कि जब जब मैं तुमने जब तुमने हाश की थी ना इसकी, चांद की, अफसोस मुझे हुआ था। लेकिन मैं मुस्कुरा दी थी, मैं मुस्कुरा दी थी। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश को मैंने पूरा कर दिया। और अब तो तुम जैसे नैला साम है ना, सबा है, सभी हैं, इसी तरह तुम, इसी तुम हमारी तरफ बन। वो भी 3 बीवियां हैं, चलो चौथी भी चली गई है, हम तीनों रहेंगे अब, हम तीनों रहेंगे। और मैं ये महसूस कर रही हूँ, जो मैंने महसूस किया है, कि चांद भी तुम पर जैसे आशिक हो रहा है, चांद भी तुम भी ऐसा आशिक हो रहा है। वरना तुम्हें ऊपर लेके ना आता, वरना तुम्हें ऊपर लेके ना आता। हम बेटी सही कहती है, सही कहती हो। ऊपर मुझे अपने मकसद के लिए लाया था, अपने ही मकसद के लिए लाया था। बहाना ये लगाया था कि आंटी थोड़ा साथ बाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, फिर वापस आ जाना। बस जिस मकसद के लिए था उसने पूरा करना था, कर दिया। और मैं क्यों मना करती, मैं क्यों मना करती? क्योंकि मैं इसके साथ रह चुकी थी, मिलाप हो चुका था कई बार। तुमने करवाया ना, हाँ मैं करवाया है। और अब तो हम आंटी, अब तो तुम मेरी बस रहोगी, इधर ही रहोगी हमारे पास। वो मुस्कुरा दी थी,
हल्का सा मुस्कुरा दी थी। पागल कहीं की, पागल कहीं की, अब इद्दत तो पूरे होने दो, अब इद्दत तो पूरे होने दो, 4 महीने गुजरने दो, फिर सोचती हूँ कुछ। हाँ पता है, हाँ बिद्दत गुजारती हैं, तुम भी गुजारना, लेकिन अकेले में नहीं, इसी हमारे साथ रह के। अच्छा देख लूँगी, देख लूँगी, देख लूँगी। तो मैंने उसको, माँ को, आंटी को पकड़ लिया था और कहा था, आंटी बड़ा सुकून मिला था जब तुम्हारे पास लेटी थी, बड़ा सुकून मिला था। तुम्हारे सर पे, तुम्हारे सीने पर सर रख के सोई थी तो सुकून की नींद आई थी। अच्छा तुम अपने सुकून की बात करने लगी हो, अपना सुकून चाहिए तुझे, इसीलिए मुझे बस मिलाना चाहती हो अपने आप से, सभी में मिलाना चाहती हो। मतलब की बातों कर, मतलब की बात कर दी ना तुमने। मैं मुस्कुरा दी थी और कहा था आंटी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अच्छी लगती हो, मुझे अच्छी लगी थी। अब तो तुम्हारे अंदर से बड़ी, तुम्हारे अंदर कहानियां छुपी पड़ी हैं ना, मैं सभी मैंने सुननी है, एक एक की कहानी सुननी है। तब उसने लफज बोला था, शीता बेटा गुस्सा ना करना, शीता गुस्सा ना करना, तुम्हारी माँ भी गलत थी और किरण तुम्हारी माँ भी सही नहीं थी। ये उस बच्चे के साथ बिल्ले के साथ एंजॉय करने लगी थी, एंजॉय करने लगी थी। नाज बेगम एंजॉय करने लगी थी और इसने मुझे भी कहा था कि वो बच्चा पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। बल्कीस बेगम चेक करो उसको, पागल कर देता है वो, पागल कर देता है। मैं वो एक ही बात कहती थी नाज को, एक ही बात कहती थी, नाज वो बच्चा है, बच्चा है, तुम कहती हो नहीं, पागल कर देता है। वो एक ही लफ्ज़ बोलती थी कि हाँ ऐसा ही है। देखा मेरी बेटी किरण को, देखा पागल हुई पड़ी है उसके पीछे, पागल हुई है, बच्चे के रूप में, बच्चा है गोख, बच्चा है, लेकिन तुम उसको नहीं जानती, मैं जानती हूँ, मैं देखा हुआ है सभी कुछ, मेरे साथ हुआ है सभी कुछ और होता है। मैं खुद ही मौका देती हूँ, मैं खुद ही बस इंतज़ार करती हूँ उसका, तू एक दफ़ा चेक कर ले। जब चेक करने की मेरी बारी आई तो बच्चा ऐसा गायब हुआ, ऐसा गायब हुआ कि वापस ही ना आया, वापस ही ना आया। 1 महीने बाद उसका मामू आ गया था। उफ खुदाया, आंटी क्या क्या बातें याद है तुझे, इतनी बातें याद हैं तुम्हें, इतनी बातें याद हैं। बेटा ये कौन सी बोलने वाली बात है, अभी 3-4 साल पहले की तो बात है ये कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी है। मैं तो 20 साल पुरानी बात भी जानती हूँ कि कैसे ये मेरे ऊपर लटू हुआ था, ये हीरा कबाब मेरे ऊपर कैसे लटू हुआ था, कैसे मुझे सबज बाग दिखाता था, एक ही बात करता था कि तुम पूरे गांव की सबसे खूबसूरत तरीन औरत हो, खूबसूरत तरीन औरत हो, ऊंची लंबी सेहतमंद, बस मेरी दुल्हन बनो, मेरी दुल्हन बनो। क्या बन, क्या कुछ बताऊं, क्या कुछ बताऊं, क्या कुछ बताऊं। शीता बोली थी, आंटी देखो राजों के ऊपर पर्दा ही रखो, राजों के ऊपर पर्दा ही रखो। बस ठीक है, आप हमारी हैं, आप हमारे बारे में जानती हैं और हम भी जानती हैं। हम एक ही बस कश्ती में सवार हैं, एक एक कश्ती में सवार हैं।
कोई बुरा जवान नहीं है, कोई बुरा जवान नहीं है। एक ही रंग में रंगे हुए हैं, एक ही रंग में रंगे हुए हैं और रंगते जा रहे हैं, रंगते जा रहे हैं। कोई भी बाज नहीं आता, कोई भी बाज नहीं आता, कोई भी बाज नहीं आता। और मैंने कहा था कि शुक्र आंटी, शुक्र है आंटी, बिल्ले को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांग ली है। और अच्छा किया, ये खुशी हुई है मुझे कि इसके बेटे को इसका बाप मिल गया है, इसके बेटे को बेस का बाप मिल गया है। अगर कोई बिल्ले ने हरकत की उल्टी सीधी, दोबारा कोई हरकत की, तो फिर माफ़ नहीं करूँगी, फिर माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो, अल्लाह करे ऐसे ही हो। तब मैंने कहा था, आंटी जी तो आपका भर गया होगा, चांद से जी तो भर गया होगा, उसने खूब सर दबा दिया होगा। देखा कमीनी की शरारतों पर से बात नहीं आती, शरारतों से बात नहीं आती। सर बहाने के बहाने लागू पर लेके आया था बस। कंजर कहीं का वो, कंजर कहीं का। मैं बच्चा समझती थी आंटी, बच्चा तो नहीं समझती थी, बच्चा तो नहीं समझती थी। मैं सारी चालें जान की हूँ, सारी चालें जान गई हूँ। क्या जान गई हो, क्या जान गई हो तुम? बस इतना थोड़ी दिया कि वो जब पहली रात जो तुम कहती थी कि वो बिल्ले ने मुझे ज़बरदस्ती की, तुमने भी की। ज़बरदस्ती नहीं की थी आंटी, दाल में कुछ काला था। चल खबीस कहेंगी, चलो सो जाओ, अब रात पड़ गई, गहरी हो गई है, नींद आ गई है, मुझे नींद आ गई है। हाँ नींद आ गई है ना, ये कह गए ना हमें सुला दोगी, और फिर हो खुद पूरी रात फिर एंजॉय करोगी। देखा बाज नहीं आती बातें, बाज नहीं आती बातों करने से, बातें करने से बाज नहीं आती। जो मुंह में आता भूल जाती है, भूल जाती है। आंटी के साथ पे मैं लेट गई थी, एक तरफ शीजा हो गई थी, एक तरफ मैं लेट गई थी, सेंटर में थी आंटी। और उससे रंग रंग की कहानियाँ सुनने लगी थी, कहानियाँ अपनी जवानी के किस्से सुनाती, कभी हवेली की बातें करती, चाचे ताइयों की बात करती। और एक ही बात का पता चला था कि कोई भी किसी के लिए, कोई भी किसी ने भी किसी को माफ़ नहीं किया, चाहे बड़े थे चाहे छोटे थे। चाहे बड़े थे या चाहे छोटे थे। लेकिन एक चीज़ का दुख हुआ था, एक चीज़ का दुख हुआ था कि हशमत भाई ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, वाकई प्यार किया था उसने, बेइंतहा प्यार किया था। लेकिन इसने कदर ना की थी। कदर कैसे करती, कदर कैसे करती? बिल्ला, बिल्ला तो सभी कुछ बुला देता था, सभी कुछ बुला दिया था उसने। और उसी तरह ये चांद ने सभी कुछ बुला दिया है, सभी कुछ बुला दिया है इसको। अब कुछ दिन तो उसको बिल्ला ही याद आता रहेगा, वो चांद ही याद आता रहेगा। शायद फिर आस आस अपने अपनी ज़िंदगी की तरफ आ जाए, अपनी ज़िंदगी की तरफ आ जाए। ना ही आओ तो ठीक है, ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि मेरी औलाद है, मेरी बच्ची है वो, मेरी बच्ची है वो। और उसके सामने
किसी भी किस्म की कोई हरकत हो ना तो शर्मिंदगी होती है। जब यकदम अंदर तीमन आई थी ना, शर्मिंदगी हुई थी मुझे। लेकिन बिल्ले ने बात, बस होते हैं, चांद ने बात को बदल दिया था। और ये बात अब निकल गई थी दिन में कि तुमने कुछ देखा है। उसके सामने शर्मिंदगी होती है। अब वो नहीं मुझे होगी, अब नहीं है, क्योंकि तुम सभी कुछ जानती हो। तुम सभी कुछ जानती हो, ये भी जानती हो, मेरे दिल की तड़प को भी जानती हो। मैं बूढ़ी नहीं हूँ, 40 साल की हूँ। ये मेरी मेरी उम्र की हैं ये। सैमा, नैला, सबा मेरी एज की हैं। सैमा मुझसे बाजन है, ये मुझसे बाजन है। क्यों ना होती बाजन। ये घर के काम नहीं करना चाहता, बच्चों की नहीं परवरिश करना चाहती थी। मैं यही कहती थी परवरिश करो, परवरिश करो। तो ये कहती थी तुम्हारे बच्चे हैं, तुम ही संभालो इनको। तुम्हारे ही बच्चे, तुम ही इनको संभालो, मैं क्यों संभालूं, मैं क्यों संभालूं। हकीकत का इसको पता था, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। सभी कुछ इसको पता था कि ये तीसरी बन की बीवी बन के आई है, तीसरी बीवी बन के आई है। लाड़ प्यार दिखाना चाहती थी, वो ना चले थे, वो ना चले थे। तब बाजन हो गई थी। बाजन भी नहीं हुई थी, इतना बाजन नहीं हुई थी जितना बिल्ले के आने के बाद ये बस उससे नफरत करने लगी थी, अपने ही बंदे से नफरत करने लगी थी। क्यों ना करती नफरत। ये तो ऐसे इंसान थे, ऐसे इंसान थे कि बस इनके बारे में क्या बताऊं। ये बच्चा, ये 20 साल का, 22 साल का बच्चा बस ऐसे हिला के रख देता है, ऐसे हिला के रख देता है। क्या बताऊं, क्या बताऊं। सभी कुछ बुला देता है, सभी कुछ बुला देता है। जी नहीं भरता ऐसे, सही पूछो तो जी नहीं भरता। अब क्या है, उदासी फैला दिया, उदासी फैला गया है। ओ हो, आंटी उदास हो गई है, आंटी उदास हो गई उसके बगैर। दिखा फिर उसी बातों में मुझे बात ना करना। बस ठीक है, मैं सोने लगी, तुमने सोना, तुम जागती रहो, उसके लिए इंतज़ार करो। मैं सोने लगी हूँ, मैं सोने लगी हूँ। वो सोने की एक्टिंग करने लगी, मैंने पकड़ लिया उसको। आंटी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जिस्म है तुम्हारा, क्या जिस्म है, वाह वाह। आंटी मेरी तरफ मुँह कर लो, बस मेरी तरफ मुँह कर लो। क्यों, क्या करोगी, क्या करोगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं करूँगी। मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है। वैसे ही मुँह तो मेरी तरफ कर लो। आंटी ने कर लिया था, मैं तुम कर रहा हूँ। तब मैंने बस जोर से पकड़ लिया था उनको, जोर से पकड़ लिया था। पागल है, पागल मत बनो। ये सभी कुछ बिल्ले के लिए, उसके लिए, चांद के लिए है, चांद के लिए है सभी कुछ। अब मैं यूँ समझो कि मैं उसकी मानत हूँ, बस उसकी मानत हूँ। हुए आंटी तो बड़े कमाल की पतें कर रही हो। ये लफा तो आज तक मैंने नहीं बोला था कि मैं उसकी मानत हूँ। मैं बोल दिया ना, मैंने बोल दिया ना, मैंने बोल दिया कि मैं उसकी मानत हूँ। और बस यूं जो वो अगर इशारा करेगा तो मैं सभी कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, हाजिर हो कर लूँगी अपने आप को उसके सामने। इशारा करे बस। आंटी वो इशारा ना करे तो फिर क्यों ना, क्यों ना करे, मैं करवाऊंगी इशारे उससे। हुए आंटी मज़ा आ रहा है, तुमसे बातें करने का मज़ा आ रहा है। अच्छा ना आंटी, मजाक हो रहा था। वो आता है ना, वो आता है ना, तो बस तुम जानो और वो जाने। क्या याद करोगी,
कि किस किस शहजादी से वास्ता पड़ा है, किस शहजादी से वास्ता पड़ा है। एक किरण शहजादी है, किरण शहजादी, जो अपना सभी कुछ कुर्बान कर देती है, कुर्बान कर देती है सभी कुछ। देखो, औरतें होती हैं ना, औरतें कोई भी अपनी सोचन को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मैं करती हूँ। मैं करती हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो मैं एंजॉय कर रही हूँ ना, वो बस तरसी हुई औरतें भी करें एंजॉय, तरसी हुई औरतें भी एंजॉय करें। अंत एक बात तो बताएं, तुम क्या तरसी हुई थी? हाँ बेटा, बेन था हाथ से बढ़कर। यहाँ तक है, तुम्हारी माँ से भी ज्यादा, तुम्हारी माँ से भी ज्यादा। माँ का जिक्र उसने किया था, फिर मैंने कह दिया था। हाँ माँ, आंटी सही कहा, माँ की भी हालत मैंने देखी थी, उसकी भी हालत देखी थी। उसके अंदर ही बस बिल्ले के लिए प्यार ही प्यार था, प्यार ही प्यार था, प्यार ही प्यार था। उसकी भी आंखों में इंतज़ार था, जैसे तुम्हारी आंखों में इंतज़ार है, उसकी भी आंखों में इंतज़ार था। मुझसे ज़्यादा शिद्दत से उसको इंतज़ार करती थी वो। और अगर मैं ये गलत ना कहूँ कि मुझसे ज़्यादा वो चाहती थी उसको, मुझसे ज़्यादा वो चाहती थी। और वो भी बिल्ला भी उसको चाहता था, वो भी उसको चाहता था। लेकिन माँ एक ही शर्मिंदगी थी उसको, माँ को एक ही शर्मिंदगी थी कि बड़े क्या कहेंगे, बड़े क्या कहेंगे। तब उसने अपने ही हाथों से मेरी शादी करवा दी थी, अपने ही हाथों से मेरी शादी करवा दी थी। लेकिन शायद दुख था उसके अंदर, कुछ सदमा था, शादी का कुछ सदमा था कोई। उसी रात चली गई, उसी रात चली गई, दुनिया से हमेशा के लिए चली गई थी। रोता हुआ मुझे, मैं दुल्हन के रूप में थी और वो मुर्दा पड़ी थी। आह, साथियों, आज का मंत्रनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।